नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग चैंपियंस सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। 2 सेकंड। एक मिनट। हाँ, चलो सबको वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मणिकांत, खुशी, अंकुश, शर्मा, अर्पिता, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। दिव्या, रिमझिम, अमर, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। कल का क्लास को लेके कुछ इशू था, जो आप स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैसेजेस आए थे टीम के पास कि मैम कल की क्लास चल नहीं रही है। पता नहीं, कल आपने देखा होगा कि पढ़ाते पढ़ाते ना अचानक से जब क्लास एंड हो रहा था, उन्हीं के साइड से कुछ प्रॉब्लम रहा होगा। कल पढ़ाते पढ़ाते अचानक से वीडियो गायब हो गया। ठीक है, वीडियो गायब हो गया, लेकिन होपफुली हम लोग की क्लास खत्म हो गई थी, बट लास्ट में वीडियो गायब हो गया तो मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम है। लैग नहीं था, वो उनके साइड से कुछ प्रॉब्लम था। और शायद आपको रिकॉर्डेड क्लास भी नहीं मिला है। आपको मिला है? अभी अवेलेबल है रिकॉर्डेड? अभी है? अभी भी नहीं है? लेकिन मुझे किसी ने बोला था ना, कल शाम में किसी का मैसेज आया था कि अब आ गया है। अब अभी भी नहीं है? अभी भी नहीं है? हाँ, अच्छा। तो मैंने आने क्या एक बच्चे का मैसेज भेजा था, तो उन्होंने बोला बच्चों को बोलिए कि वो अपना टिकट रेज करे। आप एक दो बच्चों का मैसेज ना अनअकैडमी को फॉरवर्ड किया था, तो उन्हें बोलिए कि अपना कंप्लेंट रेज करे, टिकट रेज करे, हम देख लेंगे। तो मुझे लगा शुरू में कि उस बच्चे का ही था, क्योंकि एक बच्चे ने मुझे बोला कि मैम आ गया है क्लास। तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है थोड़ी देर के लिए कुछ प्रॉब्लम होगा, फिर क्लास आ गया होगा। तो ठीक है, मैं फिर से देखती हूँ, अभी भी नहीं दिखा। एक ने बोला कि आ गया यार, पता नहीं, एक ने बोला कि आ गया है, क्लास दिख रहा है, नहीं आया है। चलो मैं बात करती हूँ, क्योंकि ये किसी एक बच्चे का नहीं है ना। स्टूडेंट टिकट तो रेज नहीं करेगा, ये सबका है। टिकट कहाँ मिलेगा? टिकट आपके इंटरफेस पे मिलेगा, देखो कहीं टिकट लिखा होगा कंप्लेन करने के लिए। मैं आज बात करती हूँ। एक ने बोला आ गया, तो मैंने बोला कि मैंने देखा है क्लास, तो मुझे लगा ठीक हो गया। एक तो सही मैसेज भी नहीं देते हो। चलो स्टार्ट किया जाए। टिकट कहाँ रेज करना, जिसका भी आज बर्थडे है, भर भर के ब्लेसिंग्स। ठीक है, बात करती हूँ, देखती हूँ। टिकट का पैसा नहीं लगता है, अनअकैडमी का फ्री का टिकट है। ये तो बड़ा अच्छा से किसको पढ़ा रहे हो भाई? आपकी नहीं, बच्चों को पढ़ाना बहुत इंटरेस्टिंग चीज होते हैं। आपकी क्लास बच्चों की क्लास में ले रहा हूँ, वेरी गुड। बच्चे लोग को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, अपने पढ़ाई के चक्कर में छोटे छोटे इनोसेंट बच्चे को इग्नोर मत कर देना। देखो यहाँ दो को देखो, ये अपनी दुनिया में बिजी है। ये है गर्ल, ये देखो, इससे लग रहा है ना कि शी इज अ वेरी इंक्विजिटिव गर्ल। गर्ल्स बहुत इंक्विजिटिव होते हैं, उन्हें लग रहा है कि हमारे सर पढ़ा क्या रहे हैं, और इन दोनों की तो चिल कर रहे हैं। ये दोनों तो चिल कर रहे हैं, और ये देखो बेचारा दोनों लगा हुआ है। ये बच्चा बहुत केयरफुल है, चीजों को ध्यान से सुन रहा है, और ये तो एकदम खोई हुई है। रिकॉर्डेड वीडियो वाली है क्लास है, कौन क्या देख कर रहा है मुझे मतलब नहीं, मैं अपना करूँ। और ये बेचारी दुखी है, परेशान हो रही है कि आपस में कितने खुश है सब। बच्चों पे भी ध्यान देना बहुत अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ा रहे हो, अच्छी बात है। चलो कमेंट बॉक्स ऑफ करती हूँ, ठीक है। सरकारी स्कूल है या वो हो, ये वो, वही तो सरकारी स्कूल में प्रॉब्लम होता है ना। लास्ट वाला बैक बेंचर है, ये वाला। ये वाला ना डार्क हॉर्स बनेगा, इसको अंडर एस्टिमेट मत करो, ये कभी भी डार्क हॉर्स बन जाएगा। सबका अपना दुख दर्द है। और इधर सर गायब है, अपना सर हमारे गायब है, सर अपने पढ़ने में लगे हुए। हाँ, कमेंट बॉक्स ऑफ करती हूँ। कल की क्लास नहीं दिख रही है ना, मैं बात करती हूँ, अनअकैडमी से बात करती हूँ, कुछ उनका प्रॉब्लम है। ओके चलो, आज थोड़ा सा प्रीवियस पेपर से हट हट के वर्ड है। पहला वाला पोल दे रही हूँ। वीडियो नहीं है ना, मैं बात करती हूँ ईशा, नॉट टू वरी, मैं बात कर रही हूँ। पहला वाला थोड़ा सा वर्ड का लेवल बढ़ा दिया है, इजी है, पढ़ा ही हुआ है।
मैग्नेट। इसीलिए सरकारी स्कूल में सब जॉब चाहते हैं ना कि इतना मेहनत ना करना पड़े, और चाहते हैं ऐसे टाइप से, लेकिन बच्चों का फ्यूचर ही खराब हो रहा है। फिर आते हैं बच्चे हम लोगों के पास कोचिंग में। नेक्स्ट, अमरीज बना लोगे। बहुत सारे मैसेजेस आए, कल की क्लास नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, और मेरे को मैसेज दे रहे, मैम अनअकैडमी वालों को डांटिए आप। ये सब डायरेक्ट मैसेज मैंने अनअकैडमी को फॉरवर्ड कर दिया। अमरीज, एब्स्ट्यूज। देखो आज 3 तो हमारे नूब आ गए हैं, एक एड्रॉइट आ गए हैं, एक नूब है जो बिगनर है, और नीचे वाला एक्सपर्ट है, और थर्ड वाला फिनिकी है, एकदम चूजी है ये। एब्स्ट्यूज। अभी हम लोग सिनोनिम्स कर रहे हैं, ठीक है, सिनोनिम्स है। इनकार्सरेशन सिनोनिम्स है। फर्टिव। पेस्टर करना। नहीं नहीं, सिनोनिम्स है। ये तो सब समुद्र मंथन वाला वर्ड्स है, सब समुद्र मंथन वर्ड्स है। प्रोविजो। वार्निंग देना। फैसाड। पर यूज।
यूज करने से पहले इसको अच्छे से जांच पड़ताल कर लो. सॉरी, रेट्रीब्यूटिव. अरे ऐसे नहीं बोलना, अनअकैडमी वाले इतने दुष्ट हो गए. इतना भयंकर वर्ड नहीं यूज करना है. दुष्ट हो गए. कुछ प्रॉब्लम रहा होगा. पोल अच्छा नहीं आया बहुत. पोल्ट्री. हम लोगों ने बहुत सारा प्रीवियस पेपर किया है. प्रीवियस पेपर के सारे वर्ड्स थे. अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, बट है ये भी प्रीवियस पेपर. अपने से थोड़ी मैं वर्ड लेके अपना 4 बनाऊंगी इतना टाइम लेके. एमटीएस का जो पेपर है ना, पता नहीं बच्चों ने चैलेंज किया या नहीं. इतना ज्यादा सेट दे दिया ना, बच्चों को पता भी नहीं चला. कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी रॉन्ग थे और बच्चे तो चैलेंज भी नहीं कर पाए होंगे. मैं एमटीएस का पेपर देख रही थी ना, तो बच्चे सीएचएसएल में एकदम खुशी खुशी. छोटा सा पेपर था, एक शिफ्ट का चैलेंज कर रहे हैं. एमटीएस में भी कुछ कुछ के आंसर रॉन्ग आए हैं, बट किसी को शायद पता ही नहीं चला. किसी ने भेजा भी नहीं है वो सब क्वेश्चंस चैलेंज के लिए. वॉल्यूबल. सिनोनिम्स है. नेक्स्ट. वॉल्यूशन है, वॉयलेशन नहीं है. कुछ तो वॉयलेशन से कंफ्यूज होंगे. वॉल्यूशन मतलब है स्वेच्छा से करना, और ये तो किसी को ड्यूरस का मतलब है फोर्स करवाना, डरा धमका के काम करवाना. ठीक है, 15 तक रखा है क्योंकि आज मुझे एमटीएस में फिलअप्स भी करवाना है. बहुत सारा चीजें आज करने के लिए. तो वेरी गुड मुस्कान, 15 आउट ऑफ 15. मणिकांत, प्रियंका, जूही, सारस, शिवराज, विष्णु, जय, कुशाग्र एंड संस्कार. वेरी गुड. 15 मार्क्स का था, बाकी सारे बताएंगे. पिंकी का 13 आया है, 10 आया है, 13 आया है. सौम्यादीप, दीपक has got 8, रिमझिम has got 13, प्रवीण, दिलकुश, विभू has got 4. वही करना होगा, सुबह 4 बजे शिवलिंग पे बैठना होगा. चलिए, डायलेक्ट वर्ड सुना है ना. डायलेक्ट किसको बोलते हैं? आपने सुना होगा, हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा. डायलेक्ट शायद हिंदी में लिपि को बोलते हैं ना. लिपि, डायलेक्ट, लैंग्वेज. किस लिपि में बोली जा रही है, लैंग्वेज. आज थोड़ा सा हार्ड लगा है, आज थोड़ा सा हटके है. लैंग्वेज. ओके, कौन से डायलेक्ट में. जैसे जैसे आप भोजपुरी ही बोल रहे हो, तो बिहार में कहीं किसी दूसरे डायलेक्ट में है ये डायलेक्ट. मतलब अलग अलग डायलेक्ट्स होता है. ठीक है, तो डायलेक्टिक का मतलब है लैंग्वेज. और डायलेक्टिक लैंग्वेज, जो लोग बहुत ज्यादा लैंग्वेज यूज करते हैं, भाषा के रिच होते हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो डायलेक्टिक लोग बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं. आर्ग्यू तो आप तभी करोगे ना जब आपके पास अच्छा खासा लैंग्वेज हो. गवर्नमेंट स्कूल टीचर बनना चाहते हो, गवर्नमेंट स्कूल टीचर बनिएगा, लेकिन पढ़ाइएगा. ठीक है, कुछ तो हटके करिएगा ना बाकियों से. कुछ तो यू हैव टू स्टैंड आउट. यू हैव टू स्टैंड आउट इन द क्राउड. स्टैंड आउट का मतलब है सबसे अलग करना. कुछ तो करना होता है ना, कुछ तो रेवोल्यूशन लाना है. ओके, एक वॉर चलाना है. गवर्नमेंट स्कूल में जो गड़बड़ करते हैं, क्रूसेड, एक वॉर चलाना है. कुछ तो करना होता है. गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थोड़े से हो जाते हैं आलसी. ठीक है, जैसे मैं अपनी डॉटर के साथ ना रात को 1-2 बजे तक बैठती हूँ. 1-2 बजे तक बैठती हूँ, कुछ नहीं करती. वो पढ़ते रहती है, मैं उसके बगल में लेटे रहती हूँ, पढ़ते रहती हूँ. मॉरली बूस्ट रहे. अकेले कभी कभी बच्चे होते हैं ना, अकेले उनको अच्छा नहीं लगता है. कोई बगल में बैठा रहता है, उसका कहना होता है कि मामा मम्मा आप बैठे रहते हो ना, तो मेरा सब जल्दी जल्दी बन जाता है. मैं बैठे रहती हूँ
और फिर मैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय यार खराटा लेते रहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज टेकिंग खराटा, ओके। और मैं अपना 2 बजे तक बैठे रहती हूँ, फिर मैं अपना जितना भी बैठूँ उसके साथ, उसकी स्कूल रहती है, मैं अपना 6 ओ क्लॉक उठती भी हूँ, उसको लंच ब्रेकफास्ट बना के देती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले ना वैसे हो जाते हैं, वो सब हो जाते हैं, लेकिन मैं अपना इसके नाम पे ना मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। चाहे आप लोग की पढ़ाई हो, स्नूजिंग नहीं, स्नोरिंग, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे मेरे अपने डॉटर्स की पढ़ाई हो, यहाँ हर जगह मैं कॉम्प्रोमाइज कर दूंगी, बट यहाँ नहीं। तो मैं हाँ, कल भी मैं मुझे लग गया था, कल मुझे 1:30 बज ही गया था, फिर मैं अपना सुबह उठ गई। कुछ दिनों की बात है, आपका मैं साथ दे दूं, आप उधर अपना जॉब कर लेंगे, इसका डॉक्टर का साथ दे दूं, सेट हो जाएंगे, उसके बाद आराम से सोते रहूंगी। बेचारे सर 8 घंटा 9 घंटा नींद करने के बाद लोग फ्रेश दिखते हैं ना, 8 घंटा नींद करने के बाद फ्रेश दिखते हैं, और लोग फ्रेश दिखेंगे, उनके पास एनर्जी लेवल, एडवाइस देने के लिए एनर्जी लेवल बहुत होती है। लेकिन 2 बजे सोने के पास ना उसके बाद एडवाइस नहीं बचता, इसीलिए मैं आप लोगों को मोटिवेशन नहीं देती, सिर्फ पढ़ना है। चलो, मैग्नेट किसको बोलते हैं? मैग्नेट का मतलब वो मत समझ लेना, वो वाला मैग्नेट नहीं होता है। ये वाला मैग्नेट जो चुंबक होता है ना, मैग्नेट वाला, ये नहीं है। ये वाला मैग्नेट जैसे बिजनेस मैग्नेट्स मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन, अंबानी, अदानी, वो सब, टाइकून, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को बोलते हैं बिजनेस मैग्नेट्स, टाइकून वाला। सिंबॉलिक और नॉन मैग्नेटिक नहीं हो। सर आप ही लोग की तरह सरकारी जॉब में है, मजे वाले जॉब में है, बारिश हो गई तो मैं 1 घंटा लेट चला जाऊंगा ऑफिस, ऐसा वाला जॉब है। आपकी जो भी बारिश हो ना, अनअकैडमी की क्लास तो टाइम से ही शुरू होता है। ही इज हैविंग एन आर्मचेयर जॉब, आर्मचेयर जॉब, जितना भी आर्मचेयर जॉब है, सैलरी तो मेरे से कम ही है। अब आप बोलोगे आप भी वही बन रहे हो मैम, क्या है वो, क्या गर्ल का नाम है, एसडीएम का क्या नाम था, क्या नाम था एसडीएम का गर्ल का? ज्योति मौर्य ऐसा कुछ, हाँ। नहीं वो नहीं। अमरेज, रेज का मतलब है गुस्सा, रेज का मतलब है गुस्सा, तो अमरेज करना, गुस्सा दिलाना, ठीक है। रिजेंटमेंट का मतलब होता है हेट्रेड, नफरत एंड ऑल, ठीक है। एब्स्ट्रीयूज, अभी उसका जिम जा रहा है, अभी उसका एब्स क्लियर नहीं है, ठीक है, अभी उसके जिम में डोले शोले बने नहीं है, एब्स क्लियर नहीं है, अभी उसको बड़ा मेहनत करना होगा, एब्स अनक्लियर है। तो अनक्लियर इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल, और कोहेरेंट का मतलब तो बहुत लॉजिकल है, बहुत क्लियर है। एक्सप्रेसिव भी क्लियर है, डिड्यूस करना, किसी निष्कर्ष पे पहुंचना। सर कहाँ से क्लास देख लेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्लास देख रहा हो। इनकार्सरेशन, इनकार बंधक बना के ले गया, होस्टेज बना के, इसको बोलते हैं कैप्टिव बना के, बंधक गुलामी में। तो इसका ये वाला तो उल्टा हो गया ना, इसका ईमान अच्छा है, इसको फ्री करो, इसको रिलीज करो, इसको लाइसेंस दो, इसको अलाउ करो। लाइसेंस देना मतलब परमिट देना, अलाउ करना। इनकार्सरेशन का मतलब है बंधक बना के रखना, गुलामी में रखना। कौन फाइन नहीं दिया उसको गुलामी में रखो। फर्टिव भी आपको याद है, फर का मतलब होता है रोआ, तो शीप का बॉडी होता है ना, फर से ढका हुआ होता है, तो फर्टिव का मतलब है कोई भी चीज बहुत हिडन, हिडन। पेस्टर, पेस्टर करना, जैसे पेस्ट, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, पेस्ट कंट्रोल करवाते हो। पेस्टर करना मतलब किसी को बहुत परेशान करना, इरिटेट करना। जब आपका नेट चला जाता है, लैग होने लगता है, तो आप इरिटेट होने लगते हो। मिटिगेट तो शांत करना, पैसिफाई, प्रशांत महासागर शांत करना, इसका मतलब भी है शांत करना। और फोर्थराइट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ओपन जो है सामने बोलो। प्रोविजो, जब आपका सर्टिफिकेट खो जाता है, सर्टिफिकेट ओरिजिनल खो जाता है, तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना के दिया जाता है। प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्परेरी, लेकिन जो वहाँ क्लर्क बैठे होते हैं ना, धमकी भी दे देते हैं कि बार बार सर्टिफिकेट गुम मत कर देना, एक बार बना के दे रहा हूँ फिर नहीं दूंगा। प्रोविजो का मतलब होता है चेतावनी, चेतावनी दे के प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनाया, जिसको केवेट भी बोलते हैं। केव में मत जाना, शेर रहता है, चेतावनी दी जाती। ओवर्ट का मतलब होता है ओपन, कोई भी चीज बहुत ओपन है, फ्रैंक है, छुपा हुआ नहीं है, एक्सपोज्ड है। अब इसी चीज में आपने सी डाल दिया, तो अब ये बन गया कोवर्ट। कोवर्ट मतलब हिडन। एडमोनिशन देना, एडमोनिशन में डांट फटकार के, सब याद रखा है। एडमोनिशन, डांटना फटकारना, एडमोनिश करना, डांट फटकार के चेतावनी दी। फेसैड को याद रखो, फेसैड का मतलब है एक्सटीरियर, किसी भी चीज का सामने वाला, फ्रंट। फेस, आपके फेस सामने होता है, सबसे बड़े मुखौटा,
मुखौटा, कोई भी चीज का फ्रंट पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट, तो इसका पोस्टीरियर तो पीछे वाला पार्ट, एंड भी नहीं, विनीर, विनीर को याद किया है ना, वीर, वीर लोग हमेशा सामने फ्रंट में आके लड़ते हैं, पोस्टीरियर एंटोनिम। पर यूज करने के पहले ना थोड़ा ध्यान दे लो। और कंडोन करने का मतलब है इग्नोर करना, इग्नोर, अनदेखा कर देना, इग्नोर कर देना। नेग्लेक्ट का मतलब भी वही है। हाँ, पोस्टीरियर इसका एंटोनिम। अच्छा, इसको कैसे रॉन्ग कर दिया बिटू? इसको इसमें रेट्रीब्यूशन तो बताया है, कौन ट्रिब्यूट नहीं दिया? ट्रिब्यूट, जो लोग ट्रिब्यूट रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, सजा। यूपी आओ, तुम्हारा एनकाउंटर कर दिया जाएगा। कम यूपी, कम ऑफेंस का मतलब भी होता है पनिशमेंट, नेमेसिस का मतलब भी होता है पनिशमेंट। हाँ, तो सबका मतलब पनिशमेंट होता है, पेनल, पेनल्टी, पनिशमेंट, रेप्रेजल, सबका मतलब होता है पनिशमेंट देना, रिटेलिएट करना, तो याद रखा। बट अगर अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। डिसिप्लिन समझ में किया है, तो डिसिप्लिनरी का मतलब है कहीं से भी डिसिप्लिन से रिलेटेड नहीं है, दंडनीय एक्शन लिया जाएगा। तो मैंने भी तो वही दिया था, रिवॉर्ड थोड़ी किया जाएगा आपको, फायदेमंद थोड़ी है, कंड्यूसिव थोड़ी है। ठीक है, डिसिप्लिन, यही होगा आंसर, यही होगा। पोल्ट्री का मतलब है पोल्ट्री में, मुर्गी फॉर्म में मुर्गियों की कमी हो गई है, तुच्छ संख्या में है, इनसिग्निफिकेंट। सब्सटैंशियल का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज कंसिडरेबल, कोई भी चीज बहुत कंसिडरेबल अमाउंट में है, मतलब अच्छा खासा अमाउंट में है। ठीक है, सब्सटैंशियल का मतलब भी ठीक ठाक संख्या में, और ये तो बहुत कम। और सल्ट्री का मतलब होता है वेरी हॉट, टॉरेड, बहुत गर्मी, सल्ट्री, हॉट, ड्राई वेदर को बोलते हैं। सल्ट्री लिख दिया ना, बहुत गर्मी, ड्राई वेदर को बोलते हैं। कंड्यूसिव का मतलब फेवरेबल। उसमें डिसिप्लिन नहीं है, हाँ सही बोला, उसमें डिसिप्लिन नहीं है, इसीलिए उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया। इंक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु लोग, जो घर आओगे ना पूछेंगे कहाँ गए थे, क्यों गए थे, क्या हुआ, ये सब खूब पूछते हैं घर में घुसते साथ, वैसे ही लोग होते हैं इंक्विजिटिव, बहुत जानने की इच्छा होती है। कंट्राइट, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, बेचारा बहुत ज्यादा अफसोस कर रहा था। रूथलेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा निर्दय, मर्सीलेस। ट्राइट का मतलब क्या होता है? ट्राइट, ट्राइट का मतलब होता है बहुत डल, बहुत घिसा पिटा, डल, बोरिंग। और रिग्रेट करना, अफसोस ज्यादा ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला गया। वॉल्यूबल लोग वो होते हैं ना जो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलते, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, लोक्वेशियस। और ये तो जो कम बोलते हैं, जो लोग बहुत रिजर्व्ड रहते हैं, रिजर्व रहते हैं। और एक और बच गया, वॉल्यूशन, ये वॉयलेशन थोड़ी है। वॉयलेशन मतलब उल्लंघन करना, रूल्स और रेगुलेशंस को। इस बार आया था ना एग्जाम में, फ्लाउट करना, फ्लाउट द रूल्स, फ्लाउट कर दिया, आउट कर दिया, रूल्स वगैरह तोड़ दिया। वॉल्यूशन का मतलब होता है अपनी स्वेच्छा से काम करना, अपनी डिस्क्रिशन। प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर होता है, फांसी को भी रोक सकते हैं, अपनी डिस्क्रिशन, अपनी स्वेच्छा से काम करना। चलो अब आगे, डिफाई, हाँ वायलेट करना, जैसे वॉलंटरी मसल्स होते हैं। नेक्स्ट वाला, अब देखो, एक चीज है ना, वैसे ना ये वाला पहले फिलअप्स कराती हूँ, फिर हम लोग उस पे चलेंगे क्लोज टेस्ट पे, और फिर पीक्यूआरएस करेंगे। ये एमटीएस में आए हुए फिलअप्स है, ठीक है। लेकिन ना मुझे जो बहुत इजी लगा ना, मैंने उसको हटा दिया। अननेसेसरी 157 सेट था, इजी वाला जो तैमूर और उसका भाई भी कर लेगा, वो वाला हटा दिया मैंने। चलिए, मेरे को पूरा श्योर है ना कि यहाँ पे फंसोगे, फंसोगे। मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा अच्छा मुझे पोल नहीं मिलेगा। श्योर थी मैं, श्योर थी। चलो इसी बात पे डिस्कशन हो जाए। पुलिस यूज्ड डैश एविडेंस टू कॉन्विक्ट अ विक्टिम हु वाज इनोसेंट। तो सेंटेंस पढ़ना चाहिए था ना, ऐसा थोड़ी है कि हर समय एविडेंस असली भी होगा, फेक भी यूज कर लेंगे, आगे जाके आपको पढ़ना चाहिए था। पुलिस ने
नकली सबूत यूज किया उसको दोषी देने के लिए, उस विक्टिम को हु वाज इनोसेंट। ठीक है, बच्चा मतलब ये जो था ना, ये इनोसेंट था। ओके, इनोसेंट था, इसने गलती नहीं की थी। ठीक है, लेकिन पुलिस ने उसको दोषी करार देने के लिए फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। असली असली सबूत यूज करने के लिए क्यों उसको दोषी करेगा जो इनोसेंट था? ओके। और स्टंट करना मतलब ना किसी अच्छी चीज को होने से रोकना, मतलब स्टॉप फ्रॉम ग्रोइंग, किसी चीज को बढ़ने से रोकना, स्टंट कर देना, किसी चीज को डेवलप होने से, आगे बढ़ने से रोकना। पुलिस पुलिस गड़बड़ भी होते हैं। हाँ, विक्टिम जो था, ये पीड़ित था बेचारा, इनोसेंट था, लेकिन नकली एविडेंस यूज कर दिया उसको दोषी देने के लिए। पुलिस करती ही यूज। मुझे जो अच्छा लगा ना, मैंने वही लिया। सही बोला है। बहुत बहुत रुको रुको रुको, हाँ। मेरे को ना ये वाला मैसेज डालना है। बहुत अच्छा लगा, बच्चा हमारा समझदार हो गया। पहले नहीं, मैं पता नहीं था मैम क्यों हाँ रुको रुको, थोड़ा सा इस पे बात हो जाए। पता नहीं मैम सब क्यों अनअकैडमी से इतना चिढ़ते हैं। यहाँ जैसे प्रैक्टिस हो जाती है ना, मुझे नहीं लगता कहीं और होता है। इसी बात पे खुश कर देना, वो सब खुश हो जाएंगे, उनको थोड़ा सा बूस्ट चाहिए ना। अब ये मत बोलना कि मैम आपने क्लास को डिस्टर्ब कर दिया। सही किया, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, अनअकैडमी वालों को भेजूंगी ना, वो खुश हो जाएंगे। सबको मोटिवेट करते रहना चाहिए ना। कल मैंने बहुत सारा कंप्लेन भेजा था, स्टूडेंट मैम अनअकैडमी बहुत बदमाश हो गया, आप डांटो वाटो, उनके ग्रुप में ना कंप्लेन भेजा था, आज ये भेजूंगी। सही बोला है, वेरी गुड मनीष, समझदार बच्चा है। चलो, एक मिनट, ये हो गया। His intent was to become a sole lord and to dash his tiny principality. अच्छे से, वेरी इंपोर्टेंट। कुछ कुछ बहुत इजी भी आया था। नेक्स्ट, ये इस बार के एमटीएस का फिलअप्स। ठीक है, एमटीएस में जितने भी फिलअप्स है, पोल मैंने देखा नहीं था कितना परसेंट था। ऑप्शन छाट के आराम से कर सकते हो। इजी से इजी क्वेश्चन मेरे पास आता है ना, बट फिर भी मैं ऑप्शन एलिमिनेट करती हूँ, क्योंकि टारगेट यही रहता है कि मेरा किसी वे में मेरा आंसर गलत नहीं होना चाहिए। 2-4 सेकंड ज्यादा लग जाए, बट आई डू द एलिमिनेशन पार्ट। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, अपने आंसर को लेकर श्योर होने के लिए देख रही हूँ। गलत हुआ है, कुछ स्प्लिट बोला है। बिल्डअप हो जाता है प्लास्टिक, जा जाके ना उनके पेट में, गट्स, पेट में, उनके इंटेस्टाइन पेट में बिल्ड होने लगता है, निकल जाते हैं ये जो होते हैं सीगल्स और शार्क। द लास्ट मैन स्टैंडिंग वाज डैश अ फुल्ली पेड वेकेशन टू लॉस वेगास। यहाँ पे ना ये नहीं है, कॉमन ही।
छोड़ो, एसडीएम मैडम की दुनिया से ना बाहर निकलो। एसडीएम मैडम बहुत हो गया। इजी है। An excellent career dash has now arisen with a leading recruitment agency. इजी है, कुछ कुछ तो इजी वाला भी आ ही गया है, कुछ कुछ इससे भी इजी था जिसको मैंने हटाया है। करियर का क्या होता है? प्रेफरेबिलिटी थोड़ी होती है। करियर अपॉर्चुनिटी, रिक्रूटमेंट, बहाली करने वाली एजेंसी में करियर अपॉर्चुनिटी आया है। नेक्स्ट, ये वाला भी इजी है। कंफ्यूज वर्ड में ये कर चुके हो। बाकी वर्ड का मतलब नहीं भी पता हो ना, फिर भी आप अपना एलिमिनेट करके कर सकते हो। किया है हमने ये वाला, कंफ्यूज वर्ड में। नेटवर्क, ये तो इजी है। ये भी इजी है। Eventually, the water will dash through the surrounding concrete.
किसी किसी के सेट में बहुत ज्यादा इजी आ गया, ऐसा ऐसा वाला आ गया, कहीं पे ग्रो लगाना था, कहीं पे ग्रोन, वो सब मैंने हटा दिया। परमिएट करना, परमिएबल मतलब जहां से वाटर पास हो सकता है, परमिएबल मेम्ब्रेन होता है ना, थ्रू विच वाटर कैन पास। 30 तक कर लेते हैं, उसके बाद क्लोज टेस्ट। वन मोर। ओके चिराग 29 सबने केक रॉन्ग ही किया। 28 अभिषेक, नीरज, सारे, हिमांशु, दिनेश, किरण, मिथिलेश, प्रियंका, देवप्रतम, और बाकी बताएंगे कितना हुआ ये। 30 तक हुआ है ना। फिलिप्स में कितना आया, मतलब 27 आया है, 26 आया है, आयुष का 26 आया है, 16 आया है, सॉरी। चलो डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला तो पहला वाला तो हो गया। हिज इंटेंट वॉज, उसका इरादा था, उसका पर्पस था कि लॉर्ड बनने का। लॉर्ड मतलब समझ रहे हो, मास्टर, बॉस बनने का, ओनली बॉस। उसका इरादा था कि वो रूलर बने, बॉस बने। एंड टू डैश हिज टाइनी प्रिंसिपैलिटी। ये प्रिंसिपैलिटी का मतलब क्या है, उसका जो छोटा सा प्रिंसिपैलिटी था ना, प्रिंसिपैलिटी किसको बोलते हैं, नहीं किसको बोलते हैं, क्या, प्रांत, हाँ मतलब उसका किंगडम, साम्राज्य, प्रांत। नहीं नहीं, वो तो एक सिद्धांत भी होता है उसका, टाइनी, उसका छोटा सिद्धांत थोड़ी। एक प्रिंसिपैलिटी का मतलब होता है ना, जो साम्राज्य, जो किंगडम को आप रूल करते हो, ठीक है, रूल करते हो, तो थोड़ा सा जाओगे ना। उसका मन ही था पूरा लॉर्ड बनने का। लॉर्ड मतलब किंग बनने का मन था, तो किंग बनेगा तो क्या करे। अच्छा, सब्सिडाइज का मतलब क्या होता है, सब्सिडाइज का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को ना सब्सिडी देना, कम कर देना, रिड्यूस कर देना। जियोपाडाइज, जियो ने आकर खतरा कर दिया। तो उसका लॉर्ड बनने का मन था, तो अपने एम्पायर को रिड्यूस करेगा, खतरा पहुंचाएगा। अग्रैंडाइज का मतलब है और भव्य बनाना, ओके, ग्रैंड बनाना और बड़ा करना, इंक्रीज, मेथडाइज नहीं होगा। एग्रावेट करने का मतलब तो अलग हो गया, किसी को उकसाना। तो थोड़ा तो आप कर सकते हो ना, दिमाग तो लगा ही सकते हो। टिप टो, एकदम अपने पैरों पे था। और जो दो बेड पे जो इनहेबिटेंट थे ना, उसको एकदम नाउ स्टैंड होके, स्टैंडिंग ऑन टिप टो का मतलब होता है एकदम पैरों पे खड़ा रहना, मतलब एकदम तत्पर रहना। जियोपाडी मतलब खतरा होता है। पीप का मतलब है झांकना, पीप होल होता है ना दरवाजे में, पीप होल। और स्टेयर के साथ ओवर थोड़ी होता, स्टेयर एट। और व्यू ओवर नहीं होगा, टू व्यू होगा। लुक ओवर, लुक ओवर का मतलब एग्जामिन करना, मतलब एकदम तत्पर था और अच्छे से सबकी देखभाल कर रहा था, एग्जामिन कर रहा था। ये भी गलत कर दिया है। ये जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक समुद्र में आ जाता है, और ये प्लास्टिक क्या करता है, जाके जम जाता है कहाँ, गट, गट मतलब आपके स्टमक में। ये जो सीगल्स होते हैं ना, जो जानवर रहते हैं, सीगल्स वगैरह, शार्क वगैरह जो पानी में रहते हैं, उसके पेट में जाके ना बिल्डअप होने लगता है। ठीक है, तो प्रोवोक है, उकसाता नहीं है, प्लास्टिक जाके उनको उकसा नहीं रहा है, प्लास्टिक उनके पेट में जाके जलेगा और पेट में जाके तैरेगा नहीं, बिल्ड अप, बिल्डिंग अप, बिल्ड होने लगता है। जो सेल का मतलब पूछ रहे हैं, ये सब क्या है, कौन वाला सरकारी स्कूल है आपका, जिसमें टीचर खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और बच्चा बैठा हुआ है। सेल करना, तैरने वाला, सेल करते से। द लास्ट मैन स्टैंडिंग वॉज, उसको पेड वेकेशन मिला। उसको लास वेगास का नाम तो सुनो, गट का मतलब है आपका पेट। फील योर, अच्छा अच्छा खाना दोगे ना तो आपका पेट भी हैप्पी रहेगा। उसको पेड वेकेशन मिला, ठीक है, छुट्टी पे जाने का मिल गया उसको, तो अप्रिशिएट थोड़ी हुआ, उसको रिवॉर्ड किया गया, कुछ अच्छा काम किया होगा, उसको रिवॉर्ड मिला। जाओ, तुमको तुम्हारा लॉस वेगास वाला ट्रिप को स्पॉन्सर करता हूँ। तारीफ नहीं किया। डिस्कार्ड का मतलब है थ्रो अवे, अलॉट थोड़ी होगा, वेकेशन अलॉट थोड़ी करते।
सबैटिकल मिला है, हाँ, जाओ तुम्हारी सैलरी नहीं काटेंगे, तुम घूमो। अवॉर्डेड के साथ विथ क्यों लगाओगे? किसी चीज से अवॉर्डेड किया गया, ही वॉज अवॉर्डेड विथ दिस एंड दिस। ठीक है, मैं ना बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ अपने इंडिया घूमने में। अभी इंडिया ही पूरा नहीं घूम, मुझे कोई उतना, मेरे डॉटर्स एंड ऑल ना, मम्मा नेक्स्ट ट्रिप विल बी अब्रॉड वाला। एक दो कंट्री, एक दो जगह मैं गई हूँ, ठीक है, वो सब नहीं गए हैं, एक दो जगह मैं गई हूँ, बट मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे को ये इसी में घूम घूम के। और अब मेरे को ना अब मैं बोलूंगी तो हंसोगे आप लोग, अभी सिक्किम असम तो कहीं घूमा ही नहीं, अब मुझे रिलीजियस प्लेस जाने का ज्यादा मन होता है। अब बोल रहे, अब यही कंक्लूजन निकालोगे ना मैम, इसका मतलब है कि आप इसकी तरफ बढ़ रहे हो, हाँ ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहे हो, रिलीजियस प्लेस बहुत जाने का मन होता है, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हो। तो सबको तो बढ़ना ही, आपकी उम्र हो गई है तो सबको तो आना ही है, यही बोलोगे। लेकिन इंडिया में, इंडिया का तो 60% हमने अभी घूमा ही नहीं, और जाके दुबई घूमूंगी, उतना इंटरेस्ट नहीं है लास वेगास और वहां जा। शी रिड्यूस द वॉल्यूम बिकॉज उसने वॉल्यूम आवाज कम कर दिया, क्योंकि ये जो कांस्टेंट म्यूजिक है ना, कांस्टेंट का मतलब है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस जो म्यूजिक बजा रहे हो। उम्र भी हो रहा है, हाँ। तो यहाँ पे कैसा चाहिए, म्यूजिक नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। और कंसीड करना तो एग्री करना, ये तो वर्ब है, ये तो होगा नहीं। कंटेंट का मतलब है सेटिस्फैक्शन, ये तो होगा नहीं, ये भी नाउन है। और कॉम्पिटेंट भी एडजेक्टिव है, हमें तो एडजेक्टिव चाहिए ना, कैसा म्यूजिक, कॉम्पिटेंट योग्य म्यूजिक नहीं है। एन एक्सीलेंट करियर, करियर क्या है, करियर का प्रेफरेबिलिटी, करियर अपॉर्चुनिटी, इस एजेंसी में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है तो कर लो। बड़ी बड़ी, अभी बहुत छोटे हो आप लोग, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, अभी स्टूडेंट हो, अभी छोटे हो, बहुत ज्यादा ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, जिस उम्र में हो उस अकॉर्डिंग बातें करनी है। एवरीवन हु स्टडीज फॉरेस्ट, जिसने फॉरेस्ट वगैरह की पढ़ाई, जंगल वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें पता है ट्रीज लार्ज, लार्ज और मैसिव, बड़े पैमाने पे और बड़ी संख्या में ना पेड़ों को काटा जा रहा है। पिक्यूलियर नहीं, विचित्र नहीं होगा, विचित्र में थोड़ी काटा जा रहा है। और नंबर्स यहाँ पे नाउन है, और नाउन की विशेषता के लिए एडजेक्टिव चाहिए, बट माइनॉरिटी, कम संख्या में ये भी नहीं होगा, स्कैंटी भी नहीं होगा, प्रचुर मात्रा में। डाइंग का मतलब हमेशा मत सोचना कि डाई का मतलब मरना ही होता है, डाइंग का मतलब है धीरे धीरे कोई भी चीज डीके होना, डिस्ट्रॉय होना भी होता है। okay? हर फादर वॉज किल्ड, हर फादर वॉज किल्ड, आपको बताया है ना कंफ्यूज वर्ड में, ये डुअल का मतलब तो डबल हो गया, डुअल पॉलिसी डबल, और ये डुअल का मतलब होता है फाइट, फाइट फाइट, फादर फाइट व्हेन द बॉय वाज 9 years old, और ये ड्वेल का मतलब होता है कहीं पे रहना, ठीक है, ड्वेल, ड्वेल कहीं पे रहना, उसके फादर की डेथ हो गई। ये ड्रूल का मतलब है ना, ये एक वर्ब है, कभी कभी आपके मुंह से जो सलाइवा निकलता है उसको ड्रूल बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट ऑफ सलाइवा फ्रॉम माउथ, ड्रूल्स आ रहे हैं। Each band is known across a wide area because all residents of a region are typically tied to one another. एक जगह के लोग दूसरे जगह से जुड़े हुए हैं, क्या के थ्रू, भाईचारा, किंगशिप, एक रिलेशन है, म्यूचुअल आपस, रेसिप्रोसिटी मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप है, थ्रू अ वेरिएशन है, क्लैश तो नहीं है, क्लैश का मतलब है मुठभेड़, फाइट, क्लैश तो फाइट के थ्रू थोड़ी जुड़े हैं। मैश का मतलब होता है ना जाल, मैश है, एकदम जाल है, तो ये नहीं, नेटवर्क है, नेटवर्क लोगों के बीच में ना, इसके थ्रू एक नेटवर्क है और लोग जुड़े हुए। वेरिएशन का मतलब तो वेरिएशन हो रहा है ऊपर नीचे। ज्वाइन योर नेटवर्क, हमारे नेटवर्क को ज्वाइन करिए ताकि हम क्या कर सके, अच्छे गवर्नेंस को ड्रेन कर सके, खत्म करें, डिसइंटीग्रेट करें। सेडेट का मतलब है किसी को एकदम डल कर देना, शांत कर देना। निष्क्रिय, प्रमोट करेंगे, प्रमोट करेंगे ना। यस, मल्टी क्लाइंग मैसेजिंग सिस्टम अच्छा मतलब हेल्प करता है आपको क्या करने में, कीप इन टच, ये तो बोलते हैं ना, संपर्क बनाए रखिएगा, भूलिएगा मत, कीप इन टच, बातचीत करते रहिएगा। कीप इन रोल सीक्रेट डायरी नहीं। इवेंचुअली द वाटर विल, ये जो कंक्रीट, कंक्रीट सुना है, वो जो बनाया जाता है ना, कंक्रीट वगैरह, क्या सीमेंट एंड ऑल मिला के उसमें जब पानी डालते हैं तो पानी उसमें परमिएट होता है, अब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है, सैंड में पानी परमिएट हो जाता है, एरेट नहीं होता, एरेट तो एयर, एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं ना,
एरेटेड ड्रिंक्स जैसे आप खोलते हो, एयर पैक्ड होता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, अचानक से फोम निकलने लगता है। डेलीगेट भेजना मतलब आप कहीं नहीं जा पा रहे हो तो अपने प्रतिद्वंदी रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हो, तो परमिएट होगा, द वाटर जो है ना अब्सॉर्ब हो जाएगा कंक्रीट में। और ये ना एक बार मतलब मुझे बहुत ध्यान नहीं आ रहा है, एक बार इसका मीनिंग देखो। ये लिथ वर्ड तो रिलेटेड है रॉक से, नियोलिथिक एज रॉक है, तो देखो एक बार स्टोन रॉक से रिलेटेड है। हाँ एक बार देखना, ये स्टैटोलिथ स्टोन, ये पढ़ा होगा ना, नया पाषाण युग, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, स्टोन से रिलेटेड। डेलीगेट, डेलीगेट करना मतलब रिप्रेजेंट करना, ठीक है। आपके वर्क को मैं डेलीगेट करूंगी, कोई टीचर एब्सेंट है, रेगुलेट करना। और कहीं पे आप प्राइम मिनिस्टर नहीं जा पा रहे हैं तो अपने प्रतिद्वंदी सब भेजते हैं। शी वॉज मूविंग स्लोली, और आगे जाके देखो धीरे धीरे चल रही थी, जब तब तक जाके गिर गई। लड़खड़ाते हुए चल रही थी ना, शेक शेक करते करते चल रही थी, गिर गई। फॉर्मली और स्ट्रांगली चलेगी तो क्यों गिरेगी, ठीक है। वेक का मतलब है अनक्लियर, शेक करते हुए चल रही थी, आगे जाके गिर गई। प्ले, हाँ, आफ्टर ही डिस्प्लेड, उसके एक्सप्लोसिव है। एक्सप्लोसिव का मतलब है विस्फोटक। विस्फोटक बैटिंग स्टाइल के वजह से टीम में उसका जगह क्या हो गया, टीम में उसका जगह सीमेंटेड हो गया, मतलब एकदम स्ट्रांग हो गया। अच्छा बैटिंग किया था ना। बिलिटिल करना तो किसी को नीचा दिखाना। अफेक्ट मतलब नेगेटिव परिणाम, तो उसका प्लेस वाज अफेक्टेड आफ्टर ही डिस्प्लेड हिज एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव का मतलब है विस्फोटक बैटिंग स्टाइल। विस्फोटक बैटिंग स्टाइल का मतलब होता है ना बहुत शानदार बैटिंग किया, तो उसका अफेक्टेड, बुरा परिणाम क्यों पड़ेगा। फर्मेंट मतलब है किसी को प्रोवोक करना, उकसाना। सीमेंट, सीमेंट स्ट्रांग होता है, तो उसका पोजीशन और भी स्ट्रांग हो गया, सीमेंटेड हो गया। चलो इतना दूर रहने दो, क्लोस्टर्स पे चलते हैं। विराट कोहली टाइप का, धोनी टाइप। धोनी का बर्थडे है आज। बहुत सारा ना अभी सेट भी नहीं हुआ है, इसमें से मैं पूरा इजी इजी वाला हटा दूंगी। क्लोज टेस्ट, धोनी को सब पसंद करता है। फजल वाला हो गया था, समर कैंप हो गया था, ये भी हो गया था, ये वाला नहीं हुआ है ना। मैं कर दूंगी। उन्नति का बर्थडे है, देयर इज वन मोर गर्ल जिनका बर्थडे है, सबको एक साथ विश कर दिया जाएगा। वैसे तो कर दिया है, पहले इसको बना लीजिए। सही बोला है रिवेश ने, रिलीजियस प्लेस पे बूढ़े लोग थोड़ी जाते हैं। एक मिनट, एक मिनट। दिया जाए, बहुत टाइम लिया।
डाउट बॉक्स में एक भी डाउट नहीं है। बोल दिया जाए। स्टार्ट किया। ओके, ऑप्शन एलिमिनेट करिएगा। डोंट गो आफ्टर द लेंथ ऑफ द पैसेज एंड ऑल। ऑप्शंस आर इजी and more or less you know the meaning of each and every word. ये वाला ना खराब बोल। the effect appeared on the mind. माइंड पे जो प्रभाव मतलब जो इफेक्ट प्रोड्यूस्ड, अच्छा द इफेक्ट क्या मतलब क्यों रॉन्ग कर दिया? इफेक्ट को हम क्रिएट थोड़ी करते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन था। ऐसा वाला शायद मैंने कभी एक कोई एरर आया था, ये वाला सेंटेंस में दिया था, एरर वाला सेंटेंस में ये सेंटेंस आया था। ये वाला पैसेज को बिना पहले से पढ़े समझ नहीं आएगा। ऐसे ही पैसेज में ना पूरा पैसेज का मतलब छोटा सा पैसेज का मूड देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग फिल किया जाता है। आज तो मन गड़बड़ पुणे। जिसका राइट हुआ है आज सारे पांचों का पांचों जबरदस्त स्टूडेंट है। ये तो कर लोगे। नॉन शैलेंट का मतलब है ना कोई फर्क नहीं पड़ना है। डिसइंटरेस्ट मतलब भी कोई फर्क पड़ नहीं है। लैक लस्टर का मतलब भी है डल कमी। अब बस आप मुझे बताओ कि आज किसका पूरा क्लोज टेस्ट करेक्ट हुआ है? उसके लिए तो एक रेड हैट गोल्डन हैट बनता है। किसका पूरा करेक्ट हुआ है और कौन मुझे समझाएगा? नहीं, किसी का एक आध दो का दिखा है मुझे 5 तो, लेकिन राहुल का 5 में 5 आया है, रंजू का 5 में 5 आया है। कौन मुझे क्लोज टेस्ट समझाना चाहेगा? क्या बात है नितेश, तू कहाँ से आ गया? 0 भी आया है। कोई क्लोज टेस्ट समझाएगा कैसे कैसे करके क्या किया? ओनली 3। कौन समझाएगा? जरा हाथ उठाना तो कौन समझाएगा क्लोज टेस्ट? थोड़ा मैं उस बच्चे का दिमाग रीड करना चाहती हूँ। आज बहुत लोग शिवलिंग के पास बैठने वाले हैं। हाँ जल्दी से बताइए कौन समझाएगा, मैं उनको लेती हूँ रेज हैंड में। कोई नहीं समझाएगा, चलिए। हाँ चलिए चलिए कर लेते हैं। कंफ्यूज करने वाला था थोड़ा सा। देखो पूरा पढ़ो। द आइडिया डैश ऑन द माइंड बाय ट्रैवलिंग।
जब हम ट्रैवल करते हैं ना, ठीक है, तो आइडिया नहीं, द इफेक्ट जो हमारे माइंड में ट्रैवलिंग के थ्रू हमारे माइंड में जो इफेक्ट क्रिएट नहीं होता है, इफेक्ट क्या होता है, द इफेक्ट प्रोड्यूस प्रभाव प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस इफेक्ट इनग्रेन नहीं होता। इनग्रेन का मतलब होता है ना किसी भी चीज को किसी के अंदर डालना, किसी के द्वारा इनग्रेन किया गया है, मतलब मैंने आपके दिमाग में आइडियाज डाला। बट यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि कोई जाके प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूस का मतलब होता है ना जो अपने आप कोई चीज हो रहा है, ओके, प्रोड्यूस हो रहा है तो उत्पन्न हो रहा है, तो क्रिएट तो किसी के द्वारा। तो आप इफेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप जाके नहीं कर रहे हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, और ट्रैवलिंग से जो आपके दिमाग में इफेक्ट आ रहा है, तो अपीयर तो नहीं, अपीयर का मतलब है कोई भी चीज प्रतीत होना। द इफेक्ट कभी भी अपीयर नहीं हो रहा, प्रतीत होना मतलब ऐसा सही नहीं है, बट ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनग्रेन का मतलब है दिमाग में आइडियाज डालना, यही बचा आइडिया, आप इफेक्ट क्रिएट थोड़ी करते हैं। क्या लिख रहा है ये, प्रोड्यूस तो बेबी होता है, दूंगी ना, ये फैक्ट्री में भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। प्रोड्यूस एक ऐसा वर्ड है ना, प्रोड्यूस एक ऐसा वर्ड है, काउंटेबल अनकाउंटेबल लिविंग नॉन लिविंग, प्रोड्यूस बेबी होता है। द आइडिया अपीयर नहीं होगा, ठीक है, अपीयर का मतलब है प्रतीत होना, बट ऐसा है नहीं। द आइडिया प्रोड्यूस्ड, जो आइडिया आपके दिमाग में प्रोड्यूस होता है ट्रैवलिंग के दौरान, डिपेंड्स एंटायरली ऑन द माइंड ऑफ द ट्रैवलर एंड ऑन द वे इन विच ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ, ठीक है। ट्रैवलिंग एक बहुत अच्छी चीज है। ट्रैवलिंग में ना बोला जाता है कि ट्रैवलिंग से बहुत सारी चीजों सीखते हो आप, ओके। ट्रैवलिंग से बहुत सारी चीजें आप सीखते हो, इसलिए ट्रैवल करना चाहिए। थोड़े से बड़े हो जा रहे हो, अकेले भी ट्रैवल करना चाहिए, माइंड में उत्पन्न होता है, ठीक है। द चीफ आइडिया ऑफ एवरी कॉमन टाइप ऑफ ट्रैवलर, जो भी ट्रैवलर होते हैं उनका मेन आइडिया क्या होता है कि जितना से जितना हो सके तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स वो देख सके। तो यहाँ पे ना रेयरिटी का मतलब होता है रेयर, रेयर का मतलब कम, कमी के सेंस में नहीं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ, अब आपके दिमाग में आएगा कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैम डिजायर भी होता है, आपके दिमाग में आएगा मैम तरह तरह के वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स देखा जाए, इंटरेस्ट वाला चीज को देखा जाए, डिजायर वाला चीज को देखा जाए, सब आ सकता है। लेकिन आगे जाके पढ़ो, आगे जाके पढ़ोगे ना, पॉसिबली जितना हो सके, जितना हो सके वो ऑब्जेक्ट्स, जितना हो सके वो अपने इंटरेस्ट की चीजें देख ले, ठीक है। आगे जाके देखो इन्होंने बताया है ना, अगर अगर आप नहीं भी भर रहे हो ना, अगर आप ये चलो छोड़ दो, आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा, ये छोड़ भी दिया आपको, आगे पढ़ो। इफ ही कैन ओनली आफ्टर हिज रिटर्न होम, जितना हो सके इंटरेस्ट की चीजें देख के घर आके वो सबको बताएगा ना कि मैंने ऐसा ऐसा मंदिर देखा, मैंने किला देखा, मैंने म्यूजियम देखा। अगर ऐसा आके बताता है तो ही इज परफेक्टली डैश, तो ही इज परफेक्टली हैप्पी नहीं होगा। हैप्पी और अम्यूज्ड दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। और ही इज इंजॉयड तो नहीं होगा ना, ही इज इंजॉयड पैसिव चला गया, उसको एंजॉय किया जा रहा है, ये तो होगा। तो सेटिस्फाइड होगा, जितना हो सके, जितना हो सके बता रही हूँ। और आके वो जितना मैक्सिमम चीजों को देखेगा और लोगों को आके बताएगा ना, तो ही इज परफेक्टली सेटिस्फाइड। और जब जब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने इंटरेस्ट की चीजों, आगे जाके ना पूरा उसका इंटरेस्ट बताया है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट बताया, एक ही जगह में जाके वो चाहता है कि मैं जल्दी जल्दी ये भी देख लूं, ये भी देख लूं, ये भी देख लूं, उसको इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट पूरा हो जाता है ट्रैवलिंग में, उसका इंटरेस्ट है, डिजायर नहीं है। ट्रैवलिंग का कोई डिजायर, ऑब्जेक्ट्स की कोई उसकी इच्छा नहीं है, मतलब वो चीजों को विजिट करता है ना जिसमें उसकी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। आप कहीं भी जाते हो अपने इंटरेस्ट की चीजें देखते हो ना, और एक बार उसका इंटरेस्ट फुलफिल हो जाता है तो वो सेटिस्फाइड भी हो जाता है। और आप देखो विजिट का मतलब ना, विजिट का मतलब होता है किसी एक जगह पे विजिट करना, विजिट का मतलब है एक जगह पे विजिट करना। और ये देखो रश थ्रू, रश यहाँ पे देखो ये दिया है ना, देन ही अराइव्स एट अ फेमस सिटी, एक खास जगह पे फेमस सिटी में आता है, ही रशेस थ्रू, मतलब क्विकली ही रशेस थ्रू इट, रशेस थ्रू इट का मतलब है सो दैट, थ्रू क्यों लगाया, वो सिटी में ना रश कर करके थ्रू, मतलब सिटी के थ्रू ये चीजों को देख रहा है। ये देखो क्विकली एज पॉसिबल द टास्क ऑफ सीइंग, जाके ये भी देख रहा है, तरह तरह की चीजों को वो देख रहा है, ठीक है। तो ही में गेट ओवर एज क्विकली एज पॉसिबल द टास्क ऑफ सीइंग, जो रशेस थ्रू का मतलब है वो उस पूरे सिटी में जो जो जगह है ना, मेन मेन देखने की जगह है वो देखेगा। विजिट तो सिर्फ एक ही जगह पे करो, ब्राउज थ्रू नहीं करना, ब्राउज करने का मतलब है जांच पड़ताल करना, एग्जामिन तो आपके दिमाग में आएगा। पहले तो वो एक जगह पे विजिट करेगा, कोई फेमस जगह जाएगा और पूरे ही रशेस थ्रू इट, क्योंकि क्विकली ना, जल्दी 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 वो क्विकली थ्रू द सिटी, जो जो देखने की जगह है उसको देखेगा। एंड एज क्विकली एज पॉसिबल एंटर देम बाय नेम इन नोटबुक वगैरह में एंटर करेगा। नोटबुक वगैरह में कोई चीज को देख रहे हो, नोटबुक वगैरह में लिख रहे हो, इसका मतलब है कि आपको इंटरेस्ट है वो सब जगह में, आपकी डिजायर नहीं।
इन हिज ओन फिजियोलॉजी डन की ये भी कर लिया मैंने, ये भी कर लिया, देन हरी ऑन टू अनदर सिटी, फिर वो दूसरा सिटी जाएगा विच ही ट्रीट्स इन द सेम डैश वे। अब देखो नॉन शैलेंट का, इस बच्चे को तो इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग में, तरह तरह के एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहा है, तो नॉन शैलेंट का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना, ये भी फर्क नहीं पड़ना। और लैक लेस्चर का मतलब भी होता है डल, ये भी हट गया। ये बेटा अनसेरिमोनियस, एक होता है सेरिमोनियस। सेरिमोनियस का मतलब होता है ना औपचारिकता के साथ, औपचारिकता के साथ ट्रैवल कर रहे हो। और अनसेरिमोनियस का मतलब है ना आपका कोई भी चीज प्लान नहीं है। अनौपचारिक ढंग से मतलब हरी में, जल्दबाजी में सब फटाफट देख रहे हो बिना प्लानिंग के, फटाफट, तो अनसेरिम। और ऐसे भी ये तीनों का मतलब तो सेम ही। अच्छा था ना। कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक किसी से मिलना, अचानक किसी से मिलना। ब्राउज थ्रू करना मतलब जांच पड़ताल करना। रश थ्रू, रश थ्रू द सिटी का मतलब क्या है? जैसे मैं वाराणसी गई, अगर मेरे पास आई विजिटेड, मैं वाराणसी एक फेमस सिटी में रुक गई, ठीक है, और आई रश थ्रू। रश थ्रू का मतलब है मतलब एक ही जगह पे तेजी से ये भी घूम लिया, रश थ्रू द तरह तरह के साइड से जो है सब देख लिया जल्दी जल्दी। कोई प्लान नहीं किया कि आज तो मैं वहां जाऊंगी, फिर आके वहां पे रेस्ट करूंगी, आज मैं वहां जाऊंगी। रश थ्रू हड़बड़ी में फटाफट यहाँ पे दिया है ना, क्विकली जितना हो सके एक दिन में ट्रैवल कर लो। कल की क्लास नहीं दिख रही है ना, अभी फिर मैसेज भेजा है विकास ने कि मैम इसको अनअकैडमी पे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। कितनी बार समझोगे? ओके, कितनी बार ये समझोगे? इफेक्ट वर्ब है, अफेक्ट भी वर्ब है, इफेक्ट वर्ब भी है, इफेक्ट नाउन भी है, और अफेक्ट तो सिर्फ वर्ब है। किसी चीज में नकारात्मक चेंजेस लाना, बट इफेक्ट नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। किसी चीज में पॉजिटिव चेंजेस लाना, तो बता दिया। टाइम हो गया है ना। चलो एक PQRS कर लेते हैं, ठीक है, PQRS कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था ना धीरे धीरे थोड़ा लेवल बढ़ते जाएगा, कभी इजी आएगा, कभी लास्ट लास्ट में जाके। नाग पंचमी है तो क्या चाह रहे हो, मैं क्या करूं? सबको हैप्पी नाग पंचमी, सबको हैप्पी नाग पंचमी। सबको हाँ, नाग पंचमी में जाके इनवाइट करना, नाग देवता को दूध वूध पिला देना, हो सकता है क्लोस्टर्स वगैरह इजी आ जाए, नागमणि मिलेगा। 78 तक कर लिया था। कितना क्वेश्चन हुआ आज? आज हमने 35 किया। अच्छा, न्यू स्टूडेंट मेरी टीम से पर्सनली बात करेंगे, स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा स्टेनो के स्टूडेंट को। आज हम लोग YouTube पे एक फिक्स प्रेपोजिशन का छोटा सा सीरीज करेंगे, सीरीज के क्लास करेंगे, उसके बाद पढ़ाने का काम खत्म। अगले वीक से YouTube पे मॉक टेस्ट का डिस्कशन होगा। अरे ये तो करवा दिया, सॉरी, ये तो करवा ही दिया। आफ्टरनून में हम लोग MTS का एरर्स करेंगे और MTS का सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे। दे रही हूँ पोल। जिनका करेक्ट हुआ है समझाएंगे। हाँ, मेरे को समझाओ कि कैसे क्या लिंक किया है, कैसे कैसे लिंक किया है। Q और P साथ साथ होगा। ये जो लगा है ना, हाँ, कमिंग टू द दिस इकोनॉमिक डिक्लाइन, ये जो आर्थिक मंदी है, ठीक है, ये आर्थिक मंदी है। कौन से आर्थिक मंदी की बात कर रही है? पहले पहले तो मुझे बताओ यहाँ पे
एस होगा पहले या आर, मतलब बताओ ये वाला पी और आर भी है, आर पी है, यहाँ पे आर पी है, यहाँ पे आर पी है, यहाँ पी है, यहाँ पे पी आर है, क्योंकि मेरे को थोड़ा तो टाइम लेके मैं समझाऊंगी। पहले पहले क्या होगा, आर होगा या पी होगा, पहले पी होगा। पी में ग्रेट डिप्रेशन की बात हो रही है, जो ग्रेट डिप्रेशन 1929 में स्टार्ट हुआ था, उसमें रिसेशन आया, मंदी आई, और कमिंग टू पावर हिटलर कैपिटलाइज्ड ऑन दिस आर्थिक मंदी, कौन वाला जो ग्रेट डिप्रेशन के बाद हुआ, पी के बाद ही आर आएगा, और यहाँ पे आर के बाद पी, यहाँ भी आर के बाद पी, कम से कम आपका 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब देखो पी से होगा या क्यू से होगा। पहले ये बोल रहे हैं ना, द ईयर बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज अ टाइम ऑफ इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता थी, ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 में, पहले ग्रेट डिप्रेशन आया, ठीक है, उसके बाद जब हिटलर 1933 में पावर में आए, तो पी के बाद ही आर है, पी के बाद तो आर है ही। और यहाँ पे देखो, पहले ये बोलेंगे ये मंदी आई, ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 में, फिर 33 में ये हुआ, तो आर बाद में होगा, पहले पी में 1929, ये वाला, नेक्स्ट वाला। ये तो बना लोगे मुझे लग रहा है, इसकी जा जाके हिंदी मत करिएगा, हिंदी नहीं करना है, हिंदी करोगे कुछ समझ में भी नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा। दे रही हूँ पूर्ण। आप ही लोगों के लिए है ये। आप ही लोगों के लिए है ये। these sites मतलब कौन से साइट्स, ये सारे साइट्स, कौन सा, नेटवर्किंग साइट्स, जैसे कि फेसबुक और ट्विटर, ओके, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, इंटरनेट, नेटवर्किंग साइट्स सच एज फेसबुक एंड ट्विटर, दे हैव बिकम मेजर डिस्ट्रैक्शन फॉर स्टूडेंट्स। आर के बाद ही पी होगा, पी के बाद आर नहीं होगा, पी के बाद आर नहीं होगा, आर के बाद ही पी होगा, यहाँ भी आर के बाद पी, यहाँ भी आर के बाद, इसी में से होगा। और क्यू से तो स्टार्ट ही नहीं होगा। पेरेंट को, टीचर को ना ये प्रॉब्लम पे थोड़ा सा जांच पड़ताल करना होगा, कौन सा प्रॉब्लम दिस नेटवर्किंग साइट क्रिएट करते हैं, दिस नेटवर्किंग पहले ये बताना होगा ना कौन सा, ये आर से स्टार्ट। 100% सच बात है। नेक्स्ट, ये भी आप ही लोग के लिए। आराम से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। पी से तो शुरू हो गई नहीं, क्यों नहीं होगा, इन ऑर्डर टू ब्रिज, ब्रिज मतलब पूर्ति करना, गैप को कम करना, दिस जनरेशन गैप, इस जनरेशन गैप को ब्रिज करने के लिए ना, एल्डर को थोड़ा सा अपने यंग जनरेशन को भी समझना होगा, उनके इमोशन को भी समझना होगा। तो दिस जनरेशन गैप, कौन सा जनरेशन गैप जो बढ़ गया है, बड़े और हमारे
अभी वाले बच्चे, तो पी से तो बिल्कुल नहीं होगा। और 3 ऑप्शन आर से है, 3 ऑप्शन आर से है, ठीक है? 1 मिनट। और एक देखो एस और क्यू को देखो। द यूथ शुड रियलाइज, आप बच्चों को भी समझना चाहिए ना कि अभी आप बच्चे हो, अभी आपको लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, छोटे बच्चे हो। ब्रिज करना मतलब कम करना गैप को, ठीक है? आपको आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, देयरफॉर ये जो दे लगा है ना, किसके लिए? यूथ के लिए, यूथ यूथ यूथ। देयरफॉर आपको अपने बड़ों की एडवाइस माननी चाहिए। अभी आप बच्चे हो, आपको बड़ों के एस के तुरंत बाद क्यू होगा। और ये तो पी वाला तो हटाया था ना, एस के तुरंत बाद क्यू है, क्यू के बाद एस नहीं होगा, ये हो, ठीक है? पहले बताया जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है या ओल्ड और या यंग पीपल में, ठीक है? और वो ना दोनों दूसरे वर्ल्ड में रह रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए ना थोड़ा सा एल्डर को भी झुकना होगा और यूथ को भी ध्यान रखना होगा। बच्चे हो अभी तो बड़ों से अपना करना है। नेक्स्ट और अच्छा, फिर से दोबारा यही आ गया। चलो टाइम खत्म हो गया, ये वाला कल कर लेते हैं। और चलिए आपके अपने स्टूडेंट को विश कर दिया जाए, सब लोग विश कर दीजिए। विश यू अ वेरी, सुंदर से बहुत दिन बाद सजा रही हूँ, हैप्पी बर्थडे। माय डियर उन्नति, ऐसे ही उन्नति करते रहिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी एंड गेट योर ड्रीम जॉब। उन्होंने बोला था ब्लैक बोर्ड में लिख के बोलिए, गेट योर ड्रीम जॉब, ठीक है? कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। आज और भी किसी का बर्थडे था, किसी और का था, आप बताइए और किसका था, यहाँ पे भी मैं डाल देती हूँ। अरे एम एस धोनी का तो चलो करना है, मेरे एम एस धोनी तो आप लोग हो। प्रियंका का भी है, माय डियर उन्नति एंड प्रियंका, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। आपको भी अपनी ड्रीम जॉब मिल जाए और अगला मीटअप प्लान करना, अगला मीटअप में हम लोग मिलेंगे। और एक चीज और है, ठीक है? हाँ, एक चीज और है, कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, मैम मैंने एग्जाम दिया है, मेरा एग्जाम गया है, अच्छा गया है, मेरा सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाएगा, क्या आप मीटअप पे आ सकते हैं? अरे नहीं आ सकते हो, ठीक है? जिसका अच्छा गया है ना और हो जाएगा, वो अगला मीटअप में आएंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि मेरा अच्छा गया है और पक्का है कि हो जाएगा, नहीं, अगले मीटअप में आओ। इस बार मीटअप में उन्हीं का है जिसका सिलेक्शन हो गया, ओनली फॉर सेलेक्टेड। ऐसा थोड़ी होता है डायलेमा में मीटअप में आना। ओके। नहीं नहीं, ऐसा खाना खाने, बच्चे इतना खाना खाने के लिए थोड़ी वो सब आते हैं, बच्चों का प्यार है, इतना दूर दूर से, कोलकाता से, ठीक है, कहाँ कहाँ से बच्चे आ गए थे, बिहार से, तो ये तो बच्चों का प्यार होता है। खाना खाना क्या होता है ये तो, चलो हम आपसे मिलने आते हैं और हम, मुझे भी तो आप लोगों से मिलना रहता है। यही सुपरनोवा है, बड़ा क्लास में वाइब्रेट करता था। चलो अब आया है सामने, यही वो स्टूडेंट है जो बस ट्रक से क्लास लिया करता था, डेडिकेटेड स्टूडेंट है। कभी इसका क्लास बस से होता था, कभी ट्रक से, कार से आया है। ये वाली फीलिंग आती है, वैसे कोई फीलिंग नहीं आती है उस दिन, वैसा कोई फीलिंग नहीं रहता, बस आप लोगों के चेहरे का कॉन्फिडेंस देखते रहती हूँ। देखो एजुकेशन ही एक चीज है ना जो आपका बॉडी लैंग्वेज उस दिन बदल देता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है। चलो अब हम लोग मिलेंगे यूट्यूब पे, आज फिक्स प्रेपोजिशन की छोटी सी क्लास होगी, 12:30 बजे एमटीएस का इंप्रूवमेंट करेंगे और एरर करेंगे, ठीक है? डाउट में एक भी डाउट मुझे लीडर बोर्ड में वैसे दिखा नहीं है, लीडर बोर्ड में, सॉरी, डाउट बॉक्स में एक भी दिखा नहीं है। मुझे वो फीलिंग आ रही है, मेरे को ये फीलिंग आ रही है, यही सब दिख रहा है। मैंने आपको हैट दिया है, थैंक यू रिमझिम, हैट दिया है, ये दिया है, वो दिया है। कहीं कोई एसडीएम मैडम की बात कर रहे हैं, पता नहीं एसडीएम मैडम की नौकरी गई या रही, इससे आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। चलिए, थैंक अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।